Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to online classes of Iqra Hufaz Boys Secondary Schools, our project of Iqra Education System. Dear students of class 8, in the last video lectures, we discussed about reading comprehension exercises of unit number 7, the multiple roles that women play. Today in this video lecture, we are going to start language practice topics. We have two topics here. Topic number 1 is adjective with reference to then, and topic number 2 is emphatic pronoun. We will study these two topics in this video lecture one by one. This is the topic of adjective with then, but for better understanding with adjective with then, we need to go through this chart again. अगर आपको याद हो तो लास्ट यूनिट में हमने कंपैरेटिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था और कंपैरेटिव एडजेक्टिव का पैरेलल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था. डू यू रिमेंबर समथिंग? ओके, मैं आपको एक दफा फिर थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं. किसी भी एडजेक्टिव की 3 काइंड्स होती हैं: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. पॉजिटिव एडजेक्टिव वन नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं. जब किसी एक नाउन या प्रोनाउन को कोई एडजेक्टिव मॉडिफाई करेगा तो वो पॉजिटिव डिग्री में आएगा. दीज आर डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. व्हाट आर दीज? दीज आर डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. ओके, यू अंडरस्टैंड? डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज आती हैं. तो जब भी कोई भी एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को, एक नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा तो वो पॉजिटिव डिग्री में होगा. स्मार्ट, इंटेलिजेंट, गुड. ठीक है. अगर कोई एडजेक्टिव किसी दो नाउन या प्रोनाउन के दरमियान कंपैरिजन, मवाजना, कंपैरिजन, अमूमन लोग इसको कंपैरिजन पढ़ते हैं. It's not comparison, it is comparison with S. Comparison. You got my points? Okay. तो जब भी कोई एडजेक्टिव किसी दो नाउन या प्रोनाउन के दरमियान कंपैरिजन करेगा तो वो एडजेक्टिव हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में होगा. जैसे कि स्मार्टर, मोर इंटेलिजेंट, बेटर. ठीक है. ये ग्रीन से जो मैंने दा लिखे हैं ये मैं आखिर में आपको समझाता हूं. तो आपको ये पता चला कि अगर किसी एक नाउन या प्रोनाउन को कोई एडजेक्टिव मॉडिफाई करेगा तो वो अपनी पॉजिटिव डिग्री में होगा. अगर कोई एडजेक्टिव दो नाउन या प्रोनाउन के दरमियान कंपैरिजन करेगा तो वो कंपैरेटिव डिग्री में होगा. और अगर कोई एडजेक्टिव किसी एक नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा अगेंस्ट ऑल अदर्स, बाकी तमाम लोगों चीजों के खिलाफ, या यूं कह सकते हैं कि तमाम चीजों में, तमाम लोगों में या तमाम नाउन्स और प्रोनाउंस में किसी एक नाउन या प्रोनाउन को मुनफरिद करने के लिए और सबसे बेहतरीन करने के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव की. जैसे कि स्मार्टेस्ट, मोस्ट इंटेलिजेंट और बेस्ट. ये तो पहला फेज मैंने आपको समझा दिया एडजेक्टिव का कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं: पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव. ठीक है. और मैंने बताया आपको कि पॉजिटिव डिग्री कब आती है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कब आती है और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कब आती है. अब आते हैं सेकंड फेज की तरफ कि पॉजिटिव एडजेक्टिव को कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में चेंज कैसे करते हैं. बहुत आसान सी बात है. ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने लिखी हैं. ये 3 एग्जाम्पल्स तमाम एडजेक्टिव्स के लिए काफी हैं. वो क्या है कि पहली मैंने एग्जाम्पल लिखी है स्मार्ट और उसका कंपैरेटिव बनाए स्मार्टर, ER लगा के, और सुपरलेटिव बनाए EST लगा के, स्मार्टेस्ट. ठीक है. ये जो पहली एग्जाम्पल मैंने दी है ये एग्जाम्पल है उन तमाम एडजेक्टिव्स के लिए जो 1 syllable होते हैं. 1 syllable एडजेक्टिव्स, यानी कि ऐसे एडजेक्टिव जिनमें एक ही syllable हो. देखें, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एक ही syllable पर होते हैं, बहुत सारे
एक से ज्यादा syllables पर होते हैं, उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं सेकंड नंबर पे। तो जितने भी एडजेक्टिव्स वन syllable होंगे उनकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री ER और EST लगाकर बनेगी, ठीक है। सेकंड एग्जांपल मैंने दी है इंटेलिजेंट। ये एग्जांपल इंटेलिजेंट उन तमाम एडजेक्टिव्स के लिए काफी है जो एडजेक्टिव्स 2 या मोर syllable पर होते हैं। आप देखिए स्मार्ट, एक सांस में आपने बोला स्मार्ट, जबकि इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट इसमें 4 syllable आ रहे हैं, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। इसका मतलब कि हर वो एडजेक्टिव जो 2 या 2 से ज्यादा syllables पर होगा उनकी कंपैरेटिव डिग्री मोर लगा के और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट लगा के बनेगी, ठीक है। क्लियर हो गई बात। वन syllable एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज ER और EST लगाकर, जबकि 2 और मोर syllable एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री मोर और मोस्ट लगाकर बनेगी, ठीक है। नंबर थर्ड एग्जांपल मैंने आपको दिया गुड। गुड जो है उन एक्सेप्शनल एडजेक्टिव्स में से है जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बिल्कुल न्यू होती है, मतलब एक नया लफ्ज होता है, मुख्तलिफ होती है, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट। इसी तरह BAD बैड, बुरा, WORSE वर्सेस की कंपैरेटिव डिग्री है और WORST वर्स्ट इसकी सुपरलेटिव डिग्री है। सो यू कैन नाउ अंडरस्टैंड there are some exceptional adjectives. You can find the list anywhere when you go to your branches. Inshallah, you can ask your teachers to give you a list of exceptional adjectives. There are around 15-20 exceptional adjectives only. 15 या 20 exceptional adjectives हैं जिनकी comparative और superlative degree बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। एक नया लफ्ज comparative और superlative degree में आता है। तो ये 3 तरह की एग्जाम्पल देखिए, मैंने आपको समझा दिया कि इंग्लिश लैंग्वेज में इन 3 तरह के ही एडजेक्टिव्स होते हैं, इसके अलावा कोई चौथी तरह के एडजेक्टिव नहीं होते। तो स्मार्ट से स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, इंटेलिजेंट से मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट और गुड से बेटर और बेस्ट। ये सेकंड फेज हो गया। पहली बात मैंने आपको ये बताई कि एडजेक्टिव्स की पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कब कब इस्तेमाल होती है। जब किसी एक नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बतानी होगी तो पॉजिटिव एडजेक्टिव, जब किसी 2 नाउन या प्रोनाउन के दरमियान कंपैरिजन करना होगा तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव, जब किसी एक नाउन या प्रोनाउन को बाकी तमाम नाउन या प्रोनाउन के मुकाबले में बताना होगा, मॉडिफाई करना होगा, तो फिर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आएगी। ये पहली बात थी। दूसरी बात मैंने बताई कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनाते कैसे हैं। अगर कोई आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव दिया हुआ है तो उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या उसूल हैं? 3 ही उसूल हैं। नंबर 1, अगर वन syllable एडजेक्टिव है तो ER और EST लगाकर। नंबर 2, अगर 2 या मोर syllable वर्ड है तो मोर और मोस्ट लगाकर। नंबर 3 एग्जांपल के कुछ एक्सेप्शनल एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। अब आखिरी बात इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जो मैंने बोर्ड पर चार्ट बनाया हुआ है, वो है ये जो ग्रीन कलर से मैंने जा लिखे हुए हैं। देखिए यहां कंपैरेटिव डिग्री से पहले जो जा लिखे हुए वो ब्रैकेट्स में हैं और जो मैंने सुपरलेटिव डिग्री से पहले जा लगाए हुए हैं वो अंडरलाइन किए हुए हैं। ये जो अंडरलाइन किए हुए एडजेक्टिव्स हैं ये लाजमी हैं, जबकि ये ऑप्शनल हैं। कैसे ऑप्शनल है बताता हूं मैं। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जब भी इस्तेमाल करेंगे उससे पहले जा लाजमी लगाएंगे। द स्मार्टेस्ट, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द बेस्ट। जब भी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे द लाजमी लगाएंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा, दूसरी बात करते हैं कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव से पहले ब्रैकेट्स में द क्यों लगे हुए हैं। तो मैं आपको यह बता दूं कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव से पहले द नहीं लगता है। कंपैरेटिव एडजेक्टिव से पहले द नहीं लगता है। He is better than I am. He is smarter than I am. He is more intelligent than I am. तो आपने देखा कि मैंने तीनों एग्जाम्पल इस्तेमाल की जुमले में और ज़ा नहीं लगाया। क्लियर? तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये ज़ा कब लगता है?
तो ये बहुत आसान सा जवाब है। लास्ट यूनिट में हमने जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव की पैरेलल स्ट्रक्चर को स्टडी किया था, द हायर यू गो द कूलर यू फील, यू रिमेंबर? जब भी कंपैरेटिव एडजेक्टिव पैरेलल स्ट्रक्चर में आएगा तो उससे पहले ज़ा लगाएंगे, वरना पैरेलल स्ट्रक्चर के अलावा कंपैरेटिव एडजेक्टिव से पहले ज़ा नहीं लगेगा। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस थिंग वेरी वेल। ये एक चार्ट आपको समझाना इंतहाई जरूरी था। अब आते हैं कि ज़ैन का इस्तेमाल। तो मेरे भाइयों, ये ज़ैन का इस्तेमाल भी कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ होता है। अब मैं इस चार्ट को थोड़ा सा कंसाइज कर देता हूं, कॉम्पैक्ट कर देता हूं, ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। ये देखिए, मैंने इस चार्ट को सुपरलेटिव डिग्रीज हटा दी क्योंकि हम सुपरलेटिव डिग्री के बारे में पढ़ नहीं रहे, पॉजिटिव डिग्रीज हटा दी क्योंकि हम उसके बारे में नहीं पढ़ रहे, हम तो पढ़ रहे हैं ज़ैन का इस्तेमाल। तो मैं आपको बताता हूं माय डियर ब्रदर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव का असल इस्तेमाल इन जुमलों में है। कंपैरेटिव एडजेक्टिव सिर्फ दो तरह के जुमलों में इस्तेमाल होता है। नंबर वन ये कि आप जो देख रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउंस, दो नाउन या प्रोनाउन के दरमियान कंपैरिजन करने के लिए, मवाजना करने के लिए, एक्सक्यूज मी। तो ये पहला इस्तेमाल है कंपैरेटिव एडजेक्टिव का। और दूसरा इस्तेमाल हमने यूनिट नंबर 7 में पढ़ा, पैरेलल स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होता है कंपैरेटिव एडजेक्टिव। तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव के दो इस्तेमाल, दो यूजेस आपके सामने आए। एक आपके सामने लिखा हुआ है, दूसरा आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 6 में, ठीक है? द हायर यू गो द कूलर यू फील, द हार्डर यू वर्क द मोर सक्सेसफुल यू आर, इसी तरह द टॉलर यू आर द इजियर इट इज फॉर यू। तो ये सारे जो सेंटेंसेस मैंने एग्जाम्प्लीफाई किए, ये पैरेलल स्ट्रक्चर थे। पैरेलल स्ट्रक्चर कंपैरेटिव एडजेक्टिव का बनता है और वहां पर हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव को इस्तेमाल करते हैं ज़ा के साथ। क्लियर? और एक इस्तेमाल मैंने आपको ये बताया, एक पैरेलल स्ट्रक्चर और एक ये कंपैरिजन करने के लिए। तो पता ये चला कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव दो नाउन या प्रोनाउन के दरमियान कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब जब आपको ये बात पता चल गई कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव से पहले ज़ा का इस्तेमाल सिर्फ पैरेलल स्ट्रक्चर में होता है, यहां पर नहीं होता, तो हम इसको खत्म कर देते हैं, मिटा देते हैं। ये देखें, अब ये है प्रॉपर सेंटेंस। ही इज स्मार्टर देन आई, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आई, ही इज बेटर देन आई। अब आपको पता चला कि ज़ैन का इस्तेमाल कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ कब होता है। तो पता ये चला आपको कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव के दो इस्तेमाल हैं। नंबर वन कंपैरिजन करने के लिए, नंबर टू पैरेलल स्ट्रक्चर में। जब कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स के बाद ज़ैन लगाएंगे, ज़ैन लगाएंगे, और ज़ैन के बाद यहां पर सब्जेक्ट प्रोनाउन भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी आ सकता है। मैंने सब्जेक्ट प्रोनाउन लगाया है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी आ सकता है। सब्जेक्ट प्रोनाउन कब आता है इसका अलग इस्तेमाल है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कब आता है इसका अलग इस्तेमाल है। लेकिन इस जुमले में ये कहना ही इज स्मार्टर देन मी 100% गलत है। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन मी 100% गलत है। ही इज बेटर देन मी 100% गलत है। इसका इस्तेमाल क्यों गलत है ये तो फिर कभी डिस्कस करेंगे। यहां पर जुमले में आई आएगा, ही इज स्मार्टर देन आई, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आई, ही इज बेटर देन आई। वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो मुझसे ज्यादा बेहतर है। यह है कंपैरेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल ज़ैन के साथ। अब आपको समझ में आ गया कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव का हम इस्तेमाल ज़ैन के साथ कैसे करते हैं और एडजेक्टिव्स को, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स को कंपैरेटिव एडजेक्टिव में चेंज कैसे करते हैं, ये भी आपको समझ में आ चुका है। इज दैट क्लियर? आपकी बुक में पेज नंबर 140 पर एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज नंबर 1, और इसमें आपको ओपन पेज नंबर
140 first of all, everybody. I hope you have opened page number 140 before you. अब आप अपनी बुक के पेज नंबर 140 पर देख सकते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 1 के माने fill the blanks in the following sentences using the comparative form of adjective. ठीक है, और उसके साथ then का इस्तेमाल करना है. एग्जाम्पल दी हुई है, today the weather was dash, it was yesterday, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है cool. तो सबसे पहले तो आपको ये सॉल्व करने के लिए cool को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना होगा. cool. मैंने आपको बताया कंपैरेटिव एडजेक्टिव में चेंज करने के लिए 3 ही उसूल हैं. पहला उसूल कि अगर 1 सिलेबल एडजेक्टिव है तो ER लगेगा, अगर 2 या मोर सिलेबल एडजेक्टिव है तो मोर लगेगा, और अगर एक्सेप्शनल एडजेक्टिव है तो उसके मुताबिक एडजेक्टिव लगेगा. यहाँ कूल आपको कौन से रूल पर पूरा होता दिख रहा है? जी, रूल नंबर 1. ये 1 सिलेबल एडजेक्टिव है कूल, तो इसमें ER लगा के हम कूलर बना देंगे, ज्यादा ठंडा. कूल माने ठंडा, कूलर माने ज्यादा ठंडा, कूलेस्ट माने सबसे ज्यादा ठंडा. क्लियर है? तो यहाँ कूल को कूलर में चेंज करेंगे और कंपैरेटिव एडजेक्टिव के बाद देन लगा देंगे. कितना आसान है. टुडे द वेदर वाज डैश, इट वाज यस्टरडे. तो आंसर हुआ टुडे द वेदर वाज कूलर देन इट वाज यस्टरडे. ठीक है. अब बाकी एग्जांपल्स, ये सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं. नंबर 1 है आवर न्यू नेबर्स आर डैश द ओल्डर वंस, और एडजेक्टिव लगा हुआ है गुड. आपको पता चल चुका है कि गुड की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो बेटर है. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे बेटर लगाया और उसके बाद देन लगा दिया, तो जुमला बन गया आवर न्यू नेबर्स आर बेटर देन द ओल्डर वन. इसी तरह नंबर 2 देखें, हिज बॉस इज डैश आवर बॉस, उसका बॉस हमारे बॉस से ज्यादा डैश है, और एडजेक्टिव दिया हुआ है काइंड. काइंड भी रूल नंबर 1 है, ER से इसका कंपैरेटिव एडजेक्टिव बनेगा. तो क्या हो जाएगा जुमला, हिज बॉस इज काइंडर देन आवर बॉस, उसका बॉस हमारे बॉस से ज्यादा रहमदिल है. इज दैट क्लियर? आई होप यू पीपल डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज. एक्सरसाइज नंबर 1 आपको करनी है. 2 और 3 को स्किप कर दें, ये हम स्टडी अभी नहीं करेंगे. Only exercise number 1. I am giving you home assignment, my dear students. So the homework is written before you. Do language practice exercise number 1 in the book. Okay, my dear students, that's all for today from language practice exercises of unit number 7 with topic number 1, adjective with then. I hope you people have fully understood this topic. We are going to continue this video lecture in second part with topic number 2, and that is emphatic pronouns. That will be a short video. We don't have to discuss so many things about emphatic pronouns because you already know about pronouns. I've already told you in classes 6 and 7 that how you have to understand or what these pronouns are. We'll meet again in the next video lecture. Till then, take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.